हेलो स्टूडेंट, ऊंची उड़ान के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने में आया हूँ रीजनिंग का सेट 17 का सॉल्यूशन लेके। ठीक है, तो जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है ना, वो हमारे इस वीडियो के थ्रू अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं ऊंची उड़ान के बारे में। ऊंची उड़ान एक ऐसी संस्था है जो फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार एसएससी की सेट प्रोवाइड कर रही है और ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है कि ताकि आप लोग है ना बिहार एसएससी में सफल हो जाए। ठीक है, उसके के लिए दो चीज बाबू, मैथ रीजनिंग तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू आप लोग का इम्प्रूवमेंट मैंने इम्प्रूव कर ही रहा हूं, और दूसरी बात सर भी लगे हुए हैं, पूरा टीम लगा हुआ है आपके साथ, है ना। करंट अफेयर नहीं छोड़ना, और करंट अफेयर आपको अच्छे करने के लिए आपको यहाँ पे जाके लॉगिन करना होगा। क्या? ऊंची उड़ान www.ऊंचीउड़ान.in पर, है ना, लॉगिन हो जाना है, या तो फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है। टेलीग्राम का भी है ना लिंक आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, इतना होने के बाद अब हम लोग चालू करते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से अब इसको स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने में, यहां देखिएगा। हाँ जी, एक व्यक्ति के पास 31 पुष्प है। वह पहले मंदिर में एक पुष्प चढ़ाता है और दूसरे मंदिर में पहले से दुगना चढ़ाता है, तीसरे मंदिर में दूसरे से दुगना चढ़ाता है। इस प्रकार वह कितने अधिकतम मंदिर में पुष्प चढ़ा सकता है यदि उसके पास टोटल 31 पुष्प हो। ठीक है, इसको बनाने के लिए देखिएगा, इसको बना देते हैं। बहुत इजी है, ये तो मौखिक भी बन जाएगा आप लोगों से, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हम इसको बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101। एक व्यक्ति के पास 31 पुष्प है। पहला मंदिर में एक पुष्प चढ़ाया होगा, दूसरे में इससे दुगना चढ़ाया होगा, और तीसरे में इससे दुगना चढ़ाया होगा, और चौथे में इससे दुगना कितना 8, और इससे दुगना कितना 16। जब इसको आप जोड़ोगे 8 और 2 10, 16 4 20 और 1 31, यानी कि वो कितने मंदिर में पुष्प चढ़ाया? तो 5 मंदिर में पुष्प चढ़ाया था, और इसका आंसर 5 कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 5 व्यक्ति अमन, बमन, चिराग, दीपक और गौतम एक पत्रिका पढ़ते हैं। जो पहले पढ़ता है वह इसे चिराग को देता है। ठीक है, जो पहले पढ़ता है इसे चिराग को देता है, यानी कि इसका मतलब है कि चिराग यहां सेकंड में होगा, चिराग यहां पे होगा। ठीक है, जो पहले पढ़ता है वह चिराग को देता है, और ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, बड़ा था। और जो सबसे अंत में पढ़ता है उसने इसे अमन से लिया था, अमन से लिया था। और एक बीच में टोटल 5 लोग थे, है ना, 5 ही लोग थे, तो सेकेंड वाला के दे दिया, सेकेंड लास्ट दे दिया। अब आगे पढ़ते हैं, उसने इसे अमन से लिया था, यानी अमन यहां पे बैठाएगा। गौतम पहले या आखिरी पढ़ने वाला नहीं है। गौतम या तो पहला या तो आखिरी पढ़ने वाला नहीं है। कौन नहीं है? तो गौतम, यानी कि इसका मतलब है कि गौतम जी यहां बैठे हुए हैं। ठीक है, आखिरी है, पढ़ने वाला नहीं है। बमन और अमन के बीच 2 पढ़ने वाले हैं, बमन और अमन के बीच। चलिए, बमन और अमन, अमन यहां पे है तो पक्का बमन यहां पे होगा, है ना जी, बमन। ठीक है, चलिए, अब बमन यहां पे है तो बच गया कौन? दीपक। तो दीपक आपका यहां पे होगा। ठीक है, पढ़ने वाले हैं। उस व्यक्ति का पता लगाइए जिसने सबसे अंत में पत्रिका पढ़ा। तो सबसे अंत में पत्रिका कौन पढ़ा? दीपक पढ़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। यदि P का अर्थ Q है और Q का अर्थ इतना, इतने का इतना, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले बाबू आप क्या करोगे? इसको लिख लोगे। यदि आप ऑफलाइन क्लास दे रहे हो तो क्वेश्चन पे भी आप बना सकते हो, यदि अलाउ हो तो। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पे लिखना अलाउ नहीं होता है, तो थोड़ा सा आप सावधानी बरतिएगा, उसको देख लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं 40। ठीक है ना, आपको क्या करना, पी का अर्थ गुना है, हम यहाँ पे पहले बता देते हैं।
P का अर्थ गुना है, Q का अर्थ भागा, Q का अर्थ भागा है, ठीक है। R का अर्थ प्लस है, R का अर्थ प्लस है, और S का अर्थ माइनस, S का अर्थ माइनस है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं 40 Q, Q यानी कि भागा, ठीक है। P 5 R, P 5 R हो गया, R इंटू 3PS 6, उसके बाद दिया हुआ है S, S का मतलब होगा माइनस, इंटू 7P, P का मतलब क्या, गुना 8, ठीक है। R, R का मतलब होता है प्लस 21। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए यहां पे देखिएगा, यहां पे कुछ मिसिंग हो गया बाबू, यहां पे ध्यान से नहीं देखे हम भी। P का मतलब होता है गुना, ठीक है, और R का मतलब होता है प्लस। तो यहां पे देखिए तो 3P, यहां पे गुना होगा, यहां पे हम लोग गलती कर दिया, यहां पे क्या होगा, गुना होगा, है ना, लिखने में गलती कर दिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे कितना था 50, और ये 18 माइनस 8 7 56 प्लस 21, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 50 कितना हो गया, 50 प्लस 18 प्लस 21, ये हो गया 9, और 5 2 7 1 8, ये हो गया 89। 89 में से इतना गया, ठीक है। तो 9 में से 6 गया तो कितना, 3, और 8 में से 5 गया तो 3, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 33, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन गलती क्या कहते हैं, टाइपिंग हो गया है। आप लोगों का अगर आंसर 33 आ रहा है तो आप लोग सही हैं, ठीक है। मिस प्रिंटिंग है ये, है ना, किसी और का ऑप्शन इसमें गलती से प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, होता है थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। प्रचुर का संबंध दुर्लभ से है, प्रचुर का संबंध दुर्लभ से है, उसी तरह से कृत्रिम का संबंध किससे होगा, प्रचुर, प्रचुर मतलब बहुत मात्रा में मेरे पास है, और दुर्लभ यानी कि बहुत रेयर केस में वो मिलता है, तो हमारे पास कम होगा। उसी तरह से कृत्रिम का उल्टा क्या होगा, यानी एक दूसरे का उल्टा है, तो कृत्रिम का उल्टा क्या होता है, कृत्रिम का उल्टा होता है प्राकृतिक, यानी कि इसका आंसर होगा बी, 104 का बी। आते 105 पे बात करते। निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरीके से एक समान है, और इसलिए उनका एक समूह बनता हुआ अक्षर समूह कौन है जो समूह से संबंधित नहीं है ना। यूरेनियम, रेडियम, बेरिलियम, हीलियम। आपको यहाँ पे देखिएगा बाबू, ये सब एलिमेंट है, लेकिन आपका हीलियम क्या है, हीलियम एक गैस है ना, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, हीलियम होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि निश्चित कूट भाषा में O को 20 कहा जाता है, O को 20 कहा जाता है, और LIT को 46, तो उसी कोड भाषा में PIG को क्या कहा जाएगा, PIG को क्या कहा जाएगा। O को 20 कैसे कहा गया है भाई, O का होता है 15 और प्लस 5, यानी कि इसमें 5 जोड़ दिए, और ये क्या है, लीट, लीट को कैसे लिखेंगे, लीट का होता है ये 12 प्लस 9 प्लस 20, 12 प्लस 9 प्लस 20 कितना होता है 41, 41 में जब 5 जोड़ेंगे तो 46 आएगा। तो उसी तरह से इसका भी करना है, मान कितना होता है 16, इसका मान 9 और इसका मान 7, 16 और 9, 16 और 7, 16 7 होता है कितना 23, और 23 में जब 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 32, अब 32 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 37, है ना। क्यों, क्योंकि सभी में 5 जोड़ा गया, तो इसमें भी 5 जोड़ेंगे और इसका आंसर हो जाएगा 37, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। 106 हो गया है। 107 नंबर, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसको बनाने के लिए बाबू इसको भी आपको लिखना पड़ जाएगा, LAT, फिर इसके बाद है NDR, फिर इसके बाद है EGP, फिर इसके बाद नहीं पता, और उसके बाद TML, यही ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आपको, है ना बाबू, जो भी लेटर है उसका पोजीशन याद होना चाहिए। अगर पोजीशन नहीं याद है ना तो फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। L का 12,
ए का 1, टी का 20, इसका 14, डी का 4, आर का 18, इसका 16, 7 और ये 16, 20, 13, 12। ठीक है, अब यहां से यहां देखो तो 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो यहां भी 2 बढ़ेगा, तो P से 2 बढ़ेगा, तो P से 2 बढ़ेगा तो 18, और 18 किसको कहते हैं? R को कहते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिएगा 3 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ा है, 4 से 7 हुआ है, 3 बढ़ा है, तो फिर 3 बढ़ेगा, तो 7 से 3 बढ़ेगा तो कितना होगा? 10। और 10 कहते हैं कितना? J को। ठीक है, RJ, RJ कहीं है? हाँ जी, RJ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है। और RJ और कहीं नहीं है, तो आप यहां से भी कर सकते हो और बाकी भी चेक कर सकते हो भाई, बाकी भी चेक कर सकते हो। यहां से यहां 2 घटा है, यहां से यहां 2 घटा है, तो यहां से 2 घटेगा, तो 16 से 2 घटेगा तो होगा 14, और 14 किसको कहते हैं? आपको N को कहते हैं, और N यहाँ पे है ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 107 का सी नंबर। आगे बात करते हैं 108 की। सुबह के समय सूर्योदय के ठीक बाद अनीसा और दिव्या, है ना, A फॉर अनीसा, D फॉर दिव्या। ठीक है, आप इसको नाम हम लिखने की जरूरत नहीं है, सामने बात कर रहे थे। अगर अनीसा की परछाई ठीक उसकी दाईं ओर थी, कब का बात कर रहा हूं बाबू? सुबह का समय। अच्छा, सुबह का समय है तो ऑब्वियसली सूरज भगवान इधर होंगे, पूरब के साइड से सूरज उगता है और इधर डूबता है, तो इधर होंगे। ठीक है, अब इधर होंगे तो ये एक यहां पे खड़ी है और एक इधर खड़ी है। ठीक है ना, एक दूसरे से बात कर रही है। जब बात कर रही है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर अनीसा का परछाई ठीक उसकी दाईं दिशा में, अगर अनीसा का परछाई ठीक दाईं दिशा में है, तो अगर अनीसा इसको बताते हैं तो इधर बाएं होगा और दाएं, जबकि इसका परछाई बाएं बन रहा है, बाएं बन रहा है इधर, जबकि दाएं बनना चाहिए था। अच्छा, यानी अनीसा इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं, और अनीसा इस साइड से खड़ी है, ऐसे बात कर रही होगी, तो इसका परछाई कहां बन रहा है? दाएं बन रहा है, तो इधर हो गया बाएं, इधर हो गया दाएं। ठीक है ना, अगर अनीसा की परछाई ठीक उसकी दाएं बन रहा है, बाएं इधर होता है और दाएं इधर होता है, बिल्कुल सही है। दाएं बन रही है तो अनीसा का मुख किस दिशा में है? तो अनीसा का मुख किस दिशा में होगा भाई? अगर ऐसे है तो अनीसा का मुख इधर की ओर, यानी कि इसका मुंह नीचे की ओर होगा, इधर की ओर, है ना, उत्तर दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण इसमें कहा है? दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 108 का ए बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं आगे 109 की। ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, परंतु सी से छोटा है, परंतु सी से छोटा है। बी उतना ही लंबा है जितना डी, बी उतना ही लंबा है जितना डी, परंतु ई से अधिक लंबा है, परंतु ई से अधिक लंबा है। तो डी से छोटा कौन है? तो डी से छोटा कौन है? ई, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अच्छा सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। 6 अभिनेता CEGIKM केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में MJK। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी होगा तो बाबू 2 फिगर लेके चलना है, 2 फिगर लेके चलना है। ठीक है, 2 फिगर लेके चलोगे, एक गलती होगा एक सही होगा। बाई चांस अगर दोनों सही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक लेके चलोगे और गलती हो जाएगा तो फिर से आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका 2 फिगर लेके चलना है। अब हम भी 2 लेके चलते हैं। एक वृत्ताकार मेज में इस गिर्द बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। और कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब यहां से क्या बोल रहा है? MG के बाईं ओर दूसरा है, MG के बाईं ओर दूसरा है, यानी जी यहां पे बैठा हुआ, मूड़ी इधर होगा तो बाएं। एक मिनट क्या बोल रहा है? MG के बाईं ओर, जी के बाईं ओर दूसरा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ई सी के दाईं ओर दूसरा है, ई सी के दाईं ओर दूसरा। अभी छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। के एम के तुरंत बाईं ओर है, के एम के तुरंत बाईं ओर है, एम के तुरंत बाईं ओर है, तो के यहां होगा, इसका बायां इधर है, तो के यहां पे होगा। ई के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है? ई के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है? तो अब जो लाइन को छोड़े थे उस लाइन को देखिएगा। ई सी के दाईं ओर दूसरा है, ई सी के दाईं ओर,
दूसरा है, इसके दाईं ओर दूसरा कौन होगा, 1 2, ई जो है सी के दाईं ओर दूसरा है, यानी कि ई यहां पे होगा, है ना। अगर सी यहां देंगे तो दूसरा यहां पे तो पहले से बैठा हुआ है, तो पॉसिबल नहीं होगा, बचा अभी यही जगह, और है कितने लोग, 6 लोग, तो कौन कौन, सी ई जी आई, अच्छा एक आई छूटा हुआ था, दोनों फिगर सेम है, दोनों फिगर सेम है, दोनों में सही है, तो आप किसी एक से भी आंसर दे सकते हो। अब इसमें क्या पूछा है, ई के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, ई के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, तो आई बैठा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ई के तुरंत बाईं ओर जी है, ई के तुरंत दाईं ओर आई है, तो इसमें आई होगा 110, 110 का आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, 111 नंबर, 5 विषय आर टी वी एक्स तथा जेड, जरूरी नहीं क्रम, इसी क्रम में सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ा जाता है। एक दिन में केवल एक ही विषय पढ़ा जाता है, आर से पहले केवल जेड पढ़ाया जाता है, और ये विषय है ना, ये सब विषय है, तो आर से पहले केवल जेड को पढ़ाया जाता है, यानी कि मतलब आर से पहले केवल जेड को पढ़ाया जाता है, तो आर सबसे आगे होगा, जेड उसके बाद होगा, ये पहला दिन पढ़ा होगा, ये दूसरा दिन पढ़ा होगा, तब तो आर से पहले आर से पहले केवल सॉरी आर से पहले केवल जेड को पढ़ाया जाता है, जेड विषय पढ़ाया जाता है, यानी कि जेड यहां आर यहां होगा। एक्स से पहले टी पढ़ाया जाता है, एक्स से पहले टी पढ़ाया जाता है, टी बुधवार को नहीं पढ़ाया जाता, तो ज्ञात कीजिए कि भी से पहले कितने विषय पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाया जाता है, यानी कि ये क्या था, सोम, ये मंगल, ये बुध, ये शुक्र, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाया जाता है, एक दिन में केवल एक ही विषय पढ़ाया जाता है, आर से पहले केवल जेड पढ़ाया जाता है, एक्स से पहले टी पढ़ाया जाता है, एक्स से पहले टी पढ़ाया जाता है ना, टी एक्स से पहले टी पढ़ाया, टी बुधवार को पढ़ाया नहीं जाता, टी बुधवार को पढ़ाया नहीं जाता, यानी कि आपका टी कहां होगा, यहां होगा, ये एक्स यहां होगा, क्यों, टी बुधवार को नहीं पढ़ाया जाता, तो टी बुधवार को, यानी कि टी को यहां, अरे भाई ये दोनों एक साथ आएगा, तो यहां पे करेंगे तो दिक्कत है, तो आप यहां पे कर दो। ठीक है, अब कौन सा विषय बच गया है, जेड हो गया, एक्स हो गया, टी हो गया, आर हो गया, यानी कि भी पक्का यहां पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है, भी से पहले कितने विषय पढ़ाए गए, भी से पहले कितने विषय पढ़ाए गए, तो 2 विषय पढ़ाए गए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, 31 लड़कों की एक पंक्ति में, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हो बाबू, कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका है, जितने भी अच्छे जगह जाइएगा सबसे सिंपल, यानी कम याद करने वाला चीज ज्यादा दिन चलता है। ठीक है ना, ज्यादा याद कीजिएगा भूल जाइएगा, लेकिन समझे रहिएगा, बहुत दिन तक आप, है ना, चलते रहिएगा, यानी कि आपका आंसर गलती नहीं होगा। 31 लड़का, तो टोटल लड़का इस लाइन पे बैठा हुआ है 31, राकेश का स्थान बाएं से 11वां है, राकेश जी यहाँ पे खड़े हैं बाएं से 11वां पर, और कौन खड़ा है उसी पंक्ति में, मदन का स्थान दाएं से 18वां, यानी कि मदन जी यहाँ पे खड़े हैं, है ना, 18वां, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 8 1 9 2 1 29, 1 1 2 8 1 9 हो गया, और टोटल कितना लड़का था 31 में से इसको घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसके बीच में कितना लोग हैं, 2 लोग हैं। तो आपसे पूछा गया उस पंक्ति में उन दोनों के बीच में कुल कितने लड़के हैं, तो उन दोनों के बीच में कुल कितने हैं, तो 2 ही हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बात करते हैं 113 की, संख्या एकता में कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे अगर अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए। आरोही क्रम किसको कहते हैं, है ना, अवरोही यानी घटते क्रम, आरोही यानी बढ़ते क्रम, यानी 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है, तो आरोही कहते हैं बढ़ते क्रम को। तो यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं हम, 7 3 4 6 2 8 4 6 2 8 5। अब इसको घटते होने की बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 8 आएगा। तो आप यहाँ पे देखो तो
3 और 4 3 4 ये अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है, इसका मतलब कि 2 अंक ऐसा है जो कि अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आपका 2 हो जाएगा, जो नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। शीला ने एक कार्यक्रम में एक व्यक्ति का परिचय देते हुए कहा कि वह मेरे पिता के एकमात्र पोती के पति हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, ये शीला है, इस लड़के की तरफ इशारा कर रही है और क्या कह रही है कि वह मेरे पिता के एकमात्र पोती, इसके पिता के एकमात्र पोती, तो पोती होने के लिए इसका एक भाई होगा, ठीक है, इस भाई का बेटी होगी, यही ना इसकी पोती लगेगी, ये इसके पिता के एकमात्र पोती यानी कि यही, ठीक है, और कुछ नहीं, एकमात्र पोती यही, यानी जिसका कोई और भाई नहीं है, यही है, और इसकी बेटी यही है, इसके अलावा और कोई बेटी नहीं इसकी, तभी एक वर्ड यूज होगा एकमात्र पोती। का पति है, का पति है, यानी ये वाला आदमी यहां पे है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, वह मेरे पिता के एकमात्र पोती, वह मेरे पिता के एकमात्र पोती होने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, भाई का बेटी, ठीक है, पोती का पति है। तो शीला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, देखिए बाबू क्वेश्चन में जो कह रहा है क्वेश्चन में बता रहा है क्या, शीला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, शीला उस व्यक्ति की क्या लगी, शीला उस व्यक्ति की क्या लगी, तो शीला जो भी लगेगी वो लेडीज है, और यहाँ पे लेडीज वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, मिस्टेक हो गया है, तो आप इसको काट लोगे, ठीक है, ससुर को यहाँ से हटा करके, है ना, सास यहाँ पे लगा दोगे, अब आपका आंसर सही हो जाएगा। शीला यही है, यही शीला है, शीला यहाँ पे ना, शीला ही ना थी, शीला, ठीक है, शीला जी यहाँ पे खड़ी है, ये इसकी क्या लगी, इस लड़के की वो क्या लगेगी, तो सास लगेगी भाई, सास ऑप्शन होता तो वो सही होता, बाकी तो एकदम आंख बंद करके कोई भी काट देगा, क्योंकि यहाँ पे लेडीज है और यहाँ पे लेडीज वाला संबंध किसी में नहीं है, तो आप ऐसे भी इसको लगा सकते हो कि ये मिसप्रिंट है हल्का सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 को देखते हैं। अगर घड़ी के डायल को 3 बराबर भागों में बांटा जाए, तो 3 बराबर भागों में बांटना है, और क्या करना, 3 बराबर भागों में बांटा जाए कि हर भाग के अंकों का योग बराबर हो जाए, ठीक है, हर भाग के अंकों का योग बराबर हो जाए। तो यहाँ 12, 1 2 3 एंड सो ऑन 12 तक, है ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन 12। तो आपको क्या करना है, इसको जोड़ करके 3 से डिवाइड करना है। तो जोड़ने का आपको फॉर्मूला बताए थे ना बाबू, इसको कैसे जोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही फॉर्मूला होता है। और n यहाँ पे कितना है, 12। अगर n पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो n निकालने के लिए भी इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे, ठीक है। तो n 12, तो 12/2, और ये कितना हो जाएगा 13, ये इसको काटेगा इतना मरते में, ठीक है, 18 6 78। आपको टोटल 12 से लेके, है ना, 1 से लेके 12 तक का टोटल डिजिट का सम होगा 78, उसको 3 बराबर भागों में बांटना है, और प्रत्येक भाग में जो डिजिट आएगा उसका सम कितना होगा वो निकालना है। तो 78 को 3 बराबर भागों में बांट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 6, यानी कि प्रत्येक का सम आपको ऐसे करना है 26, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। आने वाले कल के बाद, अब यहां पे देखिए बाबू इस क्वेश्चन को, ये आज है, ठीक है, ये आने वाला कल है, ठीक है, और बीते हुए कल, बीता हुआ कल ये है, हुआ कल ये है। अब क्वेश्चन आगे, आने वाले कल के बाद, आने वाले कल के बाद शनिवार है, आने वाले कल के बाद शनिवार है, यानी ये क्या है, ये आपका शनिवार है, ठीक है। तो बीते कल से 3 दिन पहले, तो बीते कल से, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 2 3, ये 3 दिन पहले कौन सा दिन था, 3 दिन पहले कौन सा दिन था, आपको ये निकालना है ना। तो आप यहां पे ऐसे समझोगे, शनिवार से 1 2 3 4 5 6, शनिवार से 6 दिन पहले कौन सा दिन है, तो शनिवार से 6 दिन पहले, तो 6 घटा दीजिए, या
रविवार में एक जोड़ दीजिए, सॉरी शनिवार में एक जोड़ दीजिए। तो शनिवार में एक जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, रविवार। इसका शॉर्टकट तरीका बाबू है ना, पीछे किसी भी दिन को पीछे जाने से बेटर है कि उतना 7 में से घटा करके आगे से जोड़ दो, वो बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रविवार हो जाएगा इसका आंसर, और रविवार ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। निम्नलिखित शब्द के शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के व्यवस्थित किया जाता है, तो आपको बताना कौन सा क्रम सही है। ठीक है, अब कौन सा क्रम सही है तो इसको समझते हैं ऐसे। यहां पे देखिएगा MAT, MOT, MOC, MA। अब 2 और 3, अरे भाई सबसे पहले 2 और 3 तो सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले MAT और MN, तो T और MN में आपको सबसे पहले कौन आएगा, 4 नंबर आएगा। उसके बाद आएगा 1 नंबर आएगा। उसके बाद MOT, MOC और यहाँ पे MOV है, तो MOC आएगा, 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा, तो 4, 1, 3 कहीं मैच कर रहा है। हाँ जी, 4, 1, 3 मैच कर रहा है। अब 2 और 5 को पकड़ना है, 2 और 5 MOT और MN, तो आपको MN पहले आएगा, सॉरी 2 और 5 यहाँ ना, MOT और MOV में तो 2 नंबर पहले आएगा। क्यों, T पहले आता है तो 2 पहले आएगा, उसके बाद 5 होगा। आपका सीरीज यही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, किसी से गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्द को तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित किए जाना है। कंधा, पहले में लिखा हुआ है कंधा, दूसरे में लिखा हुआ है जांघ, तीसरे में लिखा हुआ है पेट, 4 में लिखा है छाती और 5 में लिखा है चेहरा और 6 में लिखा हुआ है गर्दन। प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देते हैं, है ना। सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले तो आपको आएगा चेहरा, चेहरा सबसे पहले आएगा तो 5 नंबर आएगा। ठीक है, चेहरा के बाद क्या आता है, गर्दन आता है, तो गर्दन इसमें होगा, कहां है गर्दन, गर्दन 6 पे है, 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, गर्दन के बाद क्या है, इसको कहते हैं कंधा, ये कंधा, गर्दन के बाद कंधा आता है, तो कंधा कहां पे है, 1 पे, तो 1 होगा। और कंधा के बाद क्या आता है, तो कंधा के बाद आपको क्या आता है, छाती। ठीक है, इसको चेस्ट जिसको कहते हैं वो, तो यानी कि 4, फिर उसके बाद 4 आता है, फिर छाती के बाद क्या आता है, छाती के बाद आपका पेट आएगा और पेट के बाद आएगा जांघ। ठीक है, तो 3 और उसके बाद होगा 2, तो इसका आंसर होगा 5, 6, 1, 4, 3, 2, 5, 6, 1, 4, 3, 2। ये मिस प्रिंटिंग है, 4 इसमें गलती से मिस प्रिंट हो गया है। देखिएगा सभी में 6 था तो इसमें 7 कैसे आ गया, तो जो समझदार लोग होंगे, है ना, हल्का सा जानते हैं मिस प्रिंट इधर से उधर होता है, तो समझदारी से वो अपना मार दिए होंगे आंसर। ठीक है बाबू, इसका आंसर डी इज द राइट आंसर। चलिए बात आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की, 118 हो गया था, 119 की। एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं। अरे भाई ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है भाई, अगर आप अभी भी ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आप हमारे वीडियो को स्किप करके देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये लगभग 8 से 9 बार हम आपको बता चुके हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में ये बहुत मतलब आता है, तो आप इसको याद कर लो, और नहीं तो फिर कैसे बनता है इसको समझो आराम से। इसको याद करने से कोई फायदा नहीं, गलती से बोला गया, इसको याद करने के लिए नहीं करना है, इसके मेथड को याद कर लो। ठीक है, एक मैदान में कुछ बत्तख है, तो आप यहां पे लिखोगे बत्तख। ठीक है, बत्तख है, बत्तख, और फिर क्या है, बकरा, बकरा। ठीक है, तो बत्तख और बकरा टोटल मिलाकर कितने सिर हैं, कुल मिलाकर 77 सिर हैं, तो आप 77 दोनों में लिख दो। ठीक है, बकरे में कितने पैर होते हैं, 4, तो 4 से इसमें गुना कर दो, और बत्तख के कितने पैर होते हैं, 2, तो 2 से इसमें गुना कर दो। ठीक है, 7 7 14 और ये इतना हो जाएगा, और ये 7 चौके 28, और ये कितना, 7 चौके 28, 28 और इतना हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये तो हो गया। अब क्या करना है आपको, दोनों को 2 से डिवाइड कर दे, नहीं इतना हो गया ना। अब आपको करना आगे, और उनके पैर की संख्या कितनी है, 224। अब जब इतना आ जाएगा तो आप इसको क्या करोगे, 224 से इसमें घटा दोगे, 224 इसमें घटा देंगे, और 224
इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जब घटाएंगे तो 8 में से, इसका देखिएगा कलर चेंज करके बताते हैं, 8 में से 4 गया तो 4, और ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, ये खत्म, यानी 84। और इसको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 42 आपको आ गया। 42 बतख की संख्या हो जाएगी। इसको क्या करना है, 4 में से 4 गया तो 0, और ये हो गया 12, 12 में से 5 गया तो 7, और ये खत्म। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 35, ठीक है। अब देखो तो 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77 आ गया, सिर की संख्या आ गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा था, बतख की संख्या कितनी है, तो बतख कौन है, ऊपर वाला, यानी कि 42। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगर अभी भी नहीं सीखे बाबू तो पीछे का भी वीडियो जाके देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन याद रखिए कहां ये क्वेश्चन आया था, और वहां से जाके देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। किन दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे समझो, लिख लेते हैं पहले, इतना 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 इतना, ठीक है, सही हो जाएगा। तो अब इसको आगे, अब इसको बनाने के लिए आप यहां पे समझो बाबू, 5 और 9, 5 और 9 को बदल देंगे तो क्या ये आएगा, तो इसको बाबू आप ऐसे देखोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत बेस्ट है, आप ऐसे समझ सकते हो। अच्छा पहले आप यहां देखो तो इससे इसको भागा दे रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है कि 5 को 9 से, 5 तथा 9 को आपस में बदल दे तो क्या मेरा 9 आएगा, ठीक है। तो 9 यहां पे लिख देंगे और 5 यहां पे लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इससे करेंगे तो ये कितना आ गया होगा 13, 13 में 13 जोड़ दिए होंगे, नहीं ये बोर्ड मास है, ये एक साथ होगा, तो इसका हो गया आपका यहाँ पे 13, और ये 9, 13 गुने 9 है, 13 गुने 9 बहुत बड़ा डिजिट आ जाएगा आपको, है ना। तो लगभग आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 गुने 9 होता है 107, 117, सॉरी 117, ठीक है। और 117 में से अगर 5 जाएगा तो 9 आएगा क्या, नहीं आएगा कभी, तो ये तो होगा नहीं। 3 और 9, 3 और 9 को चेंज करने के लिए बोल रहा है, अब 3 और 9 को चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो इसको इससे, तो 9 को जब यहां करेंगे तो ये इसको नहीं काटेगा, यहां देखिए बाबू 3 और 9 तो एकदम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 को यहां कर देंगे और 9 इसको नहीं डिवाइड कर पाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब 3 तथा 13, 3 और 13 को देखते हैं, 3 और 13 इसको यहां पे, तो ये आपका इतना हो गया, 13 का 39, ये ठीक है, 39, 3 और यहां पे कितना हो जाएगा 15, 15 में से है ना जी, यहां इतना 15 और 3 कितना 18, 18 में से 9 गया तो कितना 9, आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आपको ऑप्शन तो छाट सकते हो, यानी ये और ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हो सकता था, तो इसमें थोड़ा सा डॉट था चेक कर दिया, वो भी बहुत अच्छा से हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टाइम अपना बचा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले शब्द से है, ठीक है। अपराध है, जब भी कोई अपराध करता है तो उसके लिए उसका सजा निश्चित होता है, ठीक है। आप दो सजा या कोई दो, नहीं तो सबसे ऊपर भगवान, वो भी सजा देने के लिए बैठे हैं भाई, है ना। उनका तो सजा, और उनके लाठी में आवाज भी नहीं होता, वो जब पनिशमेंट देते हैं तो अपराध का रिजल्ट क्या होता है, अपराध का रिजल्ट उसका सजा होता है। कर्तव्य का क्या होगा, कर्तव्य से कोई काम करता है तो उसके लिए इनाम होता है, कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति है तो यानी कि उसके लिए इनाम होगा भाई, अपने कर्तव्य से मुकरा नहीं, तो उसको क्या करेंगे, इनाम देंगे। उपेक्षा, उपेक्षा निगेटिव शब्द है, तिरस्कार निगेटिव शब्द है, आलोचना भी निगेटिव है, तो आपका बच्चा क्या कर्तव्य पॉजिटिव है, तो इसके लिए पॉजिटिव ही होना चाहिए, है ना। कर्तव्य का होगा इनाम, अपराध के लिए सजा, तो कर्तव्य के लिए इनाम, ठीक है। 121 का सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी ना किसी तरीके से एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। कौन है जो अक्षर समूह में संबंधित नहीं है, भैरवी, मणिपुरी, कथकली, कुचिपुड़ी। तो इसमें देखिएगा मणिपुरी
कथकली कुचिपुड़ी आपका एक नृत्य है, ये नृत्य का नाम है, लेकिन भैरवी कोई नृत्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 122 का ए, 122 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना का अर्थ इतना है, इतने का अर्थ इतना है और इतने का अर्थ इतना है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मी के लिए कौन सा वर्ड है? तो बाबू आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको बनाने के लिए आपको हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे इसको लिखने से बेटर है कि हम इसको बोर्ड पे ही बता दें। ठीक है, यहां देखिएगा, हम यहीं पे इसको काट के दिखाते हैं, आपको जल्दी बन जाएगा। चलिए देखिएगा, 786 का अर्थ गिव मी एप्पल और इतने का अर्थ इतना और इतने का अर्थ है आपको यहां पे। तो आप वो चीज करो जो सभी में कॉमन है। आपको क्या चाहिए, मी के लिए कौन सा संख्या प्रयुक्त किया जाएगा मी के लिए? तो मी आपका कहां है? मी आपका यहां पे है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो मी के लिए आपका यहां पे है। ठीक है, अगर गिव और एप्पल के बारे में पता चल जाए कि गिव और एप्पल का कोड क्या है, तो जो बच गया वो मी का होगा, ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो अब आपको इसमें से निकालना क्या है, गिव, यहां भी गिव है, यहां भी गिव है। ठीक है, तो चलिए गिव के लिए क्या होगा, इसमें 6, गिव के लिए 6 है, देखिए गिव को काट दिए, गिव के लिए 6 होगा। अब एप्पल के लिए क्या है, इसमें एप्पल है और इसमें भी एप्पल है, तो ठीक है, तो एप्पल यानी कि इसमें और इसमें वो सेम होगा। कौन है, 8, यानी 8 भी कट गया, एप्पल कट गया, तो बचा क्या 7। अच्छा, 7 किसके के लिए है, मी, तो मी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 7 होगा और इसका आंसर 7 ही होगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक के ची के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अच्छा समूह आएगा? चलिए इसको भी यहीं पे हम लोग बना ले तो बेटर है। ठीक है, जल्दी से इसको यहीं पे बनाते हैं, ज्यादा अच्छा है, आपको यहीं पे बन जाएगा, तो हमको फिर लिखना पड़ता है। यहां देखिएगा, डी का वैल्यू कितना होता है 4, एन का कितना होता है 13, टी का कितना होता है 20, जे का कितना होता है 10, इसका 15, इसका कितना होता है 2, इसका कितना होता है 16, 17, 10, भी का कितना होता है 22, इसका 19, इसका 18। तो आगे क्या होगा, तो यहां से समझते हैं, यहां से यहां कितना बढ़ गया, 10 में से 4 गया तो प्लस 6 बढ़ गया है। ठीक है, यहां से यहां कितना बढ़ गया, प्लस 6। ठीक है, यहां से यहां कितना बढ़ गया, प्लस 6, तो यहां से यहां भी 6 बढ़ेगा, तो 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 में फिर 2 जोड़ेंगे यानी कि बी आएगा, यहां पे होगा बी, तब तो 6 जुटेगा। तो चलिए बी, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा। चलिए बाकी 3 हो रहा है, अब आगे चेक करते हैं। आगे कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लें कलर, तो आप लोगों को सहूलियत हो जाएगा समझने में। यहां देखिएगा ये, ठीक है, 13 में कितना जोड़े, 15 में से 3 जाएगा तो कितना होता है 5, 13 में 5 जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं तो 15 मिला, तो 15 में फिर 5, एक मिनट, 13 में 5 जोड़े, सॉरी 13 में 5 नहीं 2 जोड़ना था, यहाँ पे 2 जोड़ना है बाबू, ये 2 होगा प्लस 2 तो 15 होगा, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 होगा, और 19 में 2 जोड़ देंगे तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, यानी यू होगा, यहाँ पे यू होगा। ठीक है, अब आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा। तो बाकी को चेक करे या ना करे, आपका आंसर पता चल गया है कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टाइम को नहीं बर्बाद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, इसको बनाने के लिए हमको बोर्ड थोड़ा सा साफ चाहिए, तो इसको हम बना देते हैं आपको। ठीक है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और डायरेक्शन के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हमको जगह चाहिए था, इसलिए इसको हटा रहे हैं। चलिए आ गया है जगह मेरे पास। अब यहां पे देखते हैं,
राजेश 10 किलोमीटर उत्तर जाता है, तो चलिए राजेश भैया को 10 मीटर उत्तर हम भगा देते हैं, उत्तर की ओर भाग गया, ठीक है, जाता है। वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ता है, उत्तर दक्षिण, तो वापस ये इधर आ जाता है, कितना 6 किलोमीटर, तो ये 6 किलोमीटर नीचे आ जाता है। तो बचा क्या, ये आपका ये वाला बचा, यहां से यहां कितना बच गया, 4 बच गया, ठीक है। फिर वह 3 किलोमीटर पूरब जाता है, यहां से 3 किलोमीटर पूरब जाता है, इतना, ठीक है, पूरब की ओर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से यहां से ये दिशा आपको खोजना है, तो 4 3, तो ये कितना होगा 5, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से किस दिशा में है, तो ये कौन सा दिशा है बताइए, ये उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, तो आपका ये क्या होता है, उत्तर पूरब। उत्तर पूरब, उत्तर पूरब किधर है, उत्तर पूरब यहाँ है, 5 किलोमीटर उत्तर पूरब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की। ए बी सी डी ई 5 नदियां, ए नदी बी से छोटी है, ए बी से छोटी है, परंतु ई से लंबी है, परंतु ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है, सी सबसे लंबी है, डी बी से थोड़ी सी छोटी है, डी बी से थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी छोटी मतलब कि बाकी फिर उसके बाद ए और ई होगा, ठीक है। डी बी से थोड़ी सी छोटी है और ए से थोड़ी सी लंबी है, और ए से थोड़ी सी लंबी है, तो चलिए हो गया। तो सबसे छोटी नदी कौन है, तो सबसे छोटी नदी कौन है भाई, इसमें ई है सबसे छोटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 127 की। लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। चलिए विजय भैया को अब यहाँ पे बैठाते हैं और बोले थे ऐसा क्वेश्चन को क्या करते हैं, लाइन खींच करके बनाइएगा, जल्दी बन जाएगा। ट्रिक याद है तो और भी जल्दी बनेगा, लेकिन ट्रिक नहीं याद रहता भाई, एग्जाम तक ट्रिक नहीं याद रहेगा। पता नहीं कौन से एग्जाम में बैठेंगे, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीना बाद, तो ट्रिक नहीं याद रहेगा, लेकिन कंसेप्ट आपको याद रहेगा। लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, ठीक है। तो लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं से छोर से 10वें स्थान पर है, तो विजय बाएं से 10वें स्थान पर है, ठीक है, और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पे, और विक्रम और ये विजय दीनानाथ है ना, विजय से याद आ जाता है अमिताभ बच्चन का मूवी। चलिए अब यहां से आगे 10वें स्थान पे है और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पे है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लोग हैं, विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं, तो पंक्ति में कुल कितने हैं भाई, जोड़ दो इसको, आपका आंसर आ जाएगा 10 7 कितना होता है 17 और 11, यानी कि ये हो गया आपका 28। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत इजी था, इसमें दिमाग लगाने की कोई बात नहीं थी। घोड़ों की एक निश्चित संख्या और उतना ही आदमी कहीं जा रहे थे, ठीक है। आधे आदमी अपने घोड़े के पीठ पर सवार है और बचे हुए आधे आदमी घोड़े के साथ चल रहा है। यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 80 है तो घोड़ों की संख्या कितनी है। कुछ नहीं था, ये बिल्कुल है ना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसको देख करके डरना नहीं था। माना घोड़ों की संख्या कितनी है, घोड़ों की संख्या और उतना ही आदमी की संख्या, ठीक है। ये हॉर्स और ये मैन दोनों की संख्या बराबर है, दोनों की संख्या कितना मान लिए, हॉर्स भी x है, मैन भी x है, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएंगे, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2x। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, कहीं जा रहे थे, आधा आदमी अपने घोड़ों के पीठ पर बैठा है। अरे भाई आधा आदमी कहे तो आपको क्या होगा x/2 है ना बाबू, आधा आदमी घोड़ों के पीठ पे बैठा है। चलिए घोड़ा के पीठ पे बैठा दीजिए, घोड़ा की संख्या कितना x। अच्छा यहां पे देखिए बाबू, इसमें पैर की बात किया है ना, तो आप यहां पे समझोगे x घोड़ा है और x आदमी है, तो इसमें पैर टोटल, पैर की संख्या इसमें टोटल कितना होगा 4x, और आदमी में पैर कितना हो जाएगा 2x, है ना, इतना हो गया, टोटल पैर इतना था 4x + 2x। अब कह रहा है आधा आदमी अपने घोड़े के पीठ पे बैठा हुआ था, तो घोड़ा का पैर कितना है 4x,
और इसका आधा आदमी इस पे बैठ गया तो बचा कितना, आधा पैर। तो आधा पैर कितना होता है, x। अरे भाई आधा पैर तो इस पे चला गया, पीठ पे बैठ गया, आधा आदमी पीठ पे बैठ गया होगा तो उसका पैर तो जमीन पे होगा नहीं, तो बचा क्या, आधा। और आधा आदमी का पैर यानी कि इसका पैर आधा कर दीजिए, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे बैठा है, ठीक है, चल रहे हैं। यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 80 है, इसको मिलाकर आपका कितना हो जाएगा, 80 पैर। तो 4 और 1 5, फाइंड x बराबर 80। तो x बराबर कितना, 16 पचे 80। तो घोड़ों की संख्या कितनी थी, तो घोड़ों की संख्या 16 है और आदमी की संख्या कितनी थी, आदमी की संख्या भी 16 है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्द के बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच में भी है। हंसनी और हंस, यानी कि मेल और फीमेल की बात कर रहा है। हंसनी और हंस, मेल और फीमेल, ठीक है। तो वयस्क और शिशु, मेल फीमेल हुआ, नहीं हुआ। जादूगरनी और जादूगर, हाँ जी ये हो गया मेल फीमेल। आपका आंसर यही था। सुअर और सुअर का बच्चा, तो ये भाई है ना, सुअर और सुअरनी होना चाहिए था, सुअर का बच्चा है ना। ये क्या लिखा है, बरगद और पेड़, तो ये तो है नहीं, मेल फीमेल का बात, यहाँ पे मेल फीमेल से पकड़ना था, तो इसका मेल फीमेल यहाँ पे है, जादूगरनी जादूगर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फिर से हम बोर्ड को थोड़ा सा करते हैं चौड़ा और यहीं पे आपको फोटो पे इसको बनाने का कोशिश करते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको है ना पता चलेगा आंसर। चलिए अब देखिएगा, इसको बड़ा कर लिए हैं। बड़ा करने से मेरे पास दो फायदा हो गया, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को दोनों हम एट ए टाइम इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है जो टेक्नीशियन होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी है। बाबू इसका आंसर अच्छे से देना है, कि लगता है कि एकदम गलत ना हो तो ऐसे देंगे। ठीक है, सबसे पहले विकल्प का उन पुरुषों को प्रतिनिधित्व, सबसे पहले यहां देखोगे ये क्या लिखा है, उन पुरुषों को प्रतिनिधित्व करता यानी बताता है, तो इसमें पुरुष कौन है। अच्छा, आपका आंसर इसके अंदर होगा। क्यों, सबसे पहले पुरुष बोला ना, तो पुरुष को घेरो, यानी इसी में से कोई एक आंसर है। पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है जो टेक्नीशियन है, तो टेक्नीशियन कौन है, यानी अच्छा अब आपका आंसर इसके अंदर में है, यानी कि अब आपका आंसर इसके अंदर में होगा, ये दोनों के बीच में। टेक्नीशियन होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी है। अच्छा, सरकारी कर्मचारी भी है, तो कौन हुआ, एस हुआ। इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। सुधार लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जिनका भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करते हैं। दिए गए वेन आरेख में वह कौन सा आरेख है, तरल पिज्जा दूध के बीच के संबंध को दिखाता है। तरल पिज्जा दूध, तो देखिएगा जितना भी दूध है सभी दूध तरल होता है, यानी कि लिक्विड होता है, सभी दूध लिक्विड होता है। तो जिसके साथ सभी लगता है उसका डायग्राम अंदर की ओर जाता है। तो ये क्या हो गया, मिल्क दूध, और ये क्या हो गया, लिक्विड। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पिज्जा आपका किनारे में हो जाएगा। इसको दूध से कोई मतलब नहीं है, तरल से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये अलग होगा। और ये वाला डायग्राम आपका यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते आगे की। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो भाई ये झूठ मूठ का आपको फंसाया गया है ना, बस प्रगलाया गया है, आपको डरावना बनाया गया, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो। जब भी कोई ऐसा होता है, इसमें कितना त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज गिनने के लिए आपको बताए थे 1 2 3 4, सबसे बड़ा संख्या का 2 गुना, यानी कि 8। इसमें 8 त्रिभुज है, इसमें 8 त्रिभुज है। ठीक है, और उसके बाद कहीं त्रिभुज है ही नहीं भाई, त्रिभुज नहीं है, इसको त्रिभुज नहीं करेंगे। त्रिभुज कहने के लिए आपको ये वाला लाइन सीधा होना चाहिए, ऐसा लाइन नहीं होता त्रिभुज। ये त्रिभुज है, ये नहीं है, तो बाकी सब जगह है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी सब है ना,
ऐसी बस झूठ मूठ का आपको बना के डराया गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा, ऐसे था, ये नोकी है, ये इधर, ये एक ऐसे घूम गया 90 डिग्री और उसके बाद फिर आधा घुमा है ना, एक घूम करके फिर आधा घुमा है, यहां से पहले ऐसे हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ है। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला पहले ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, यानी कि इसका डायग्राम बनेगा ऐसा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम कहां है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो ये और ये वाला बच गया। अब बचा अंदर वाला, अंदर वाले को चेक कर लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा। ये क्या है, ये डायग्राम है ना, ऐसे होके आधा हुआ है, यहां पे आया, ये वाला ऐसे होके आधा इधर की ओर होगा, यानी कि इधर की ओर। तो इधर की ओर ये है और ये है, तो आपका ये नहीं होगा। ठीक है, आपका ये दोनों तो आंसर श्योर है। अब इसमें भी आपको देखना है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। और देखिए बाबू, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घूमेगा तो ये वाला पोर्शन, ये जो ट्रायंगल वाला पोर्शन इधर आएगा, इस साइड आएगा। तो ये ऊपर में क्यों है, यानी ये ऊपर में नहीं होगा। ये जब ऐसे घूमेगा तो आपका ये यहाँ पे आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए, इसके कारण ये छट गया है। ठीक है, तो आपका टोटल मिला के ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर बाबू सभी को, ऑप्शन नंबर 100 कितना है, 133 का ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 की, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दिखाई गई है, जब शीर्ष पर 3 हो तो आधार पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, जब शीर्ष पर 3 हो तो आधार पर कौन सी संख्या होगी। तो इसको समझने के लिए, जब भी डाइस का ऐसा पोजीशन हो जिसमें डिजिट सेम हो, पोजीशन भी सेम हो, डिजिट भी सेम, पोजीशन भी सेम, तो जो जहां है वही उसका अपोजिट हो जाता है। यहां देखिएगा, यहां पे समझते हैं, यहां पे 6 और 6 दोनों पोजीशन सेम है, यहां भी और यहां भी 6 सेम है, लेफ्ट में 6 है, लेफ्ट में 6 है, पोजीशन भी सेम, डिजिट भी सेम। तो 4 का अपोजिट 1 होगा और 5 का अपोजिट 3 होगा। तो आपसे पूछा गया 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट कौन होगा, 5 होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे 135 की, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसको पता करना है कि इसमें क्या होगा। तो इसको पता करने के लिए आप ऐसा समझो, 5 दूनी के 10, ठीक है, अब 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12, इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 22 बीच का, यानी कि आपको पता चल गया। पापा 25 और 8 × 24, 25 और 24 मिलाइएगा तो आपका हो जाएगा 49। तो उसी तरह से यहाँ पे करना है, 9 × 5 = 45, इसको गुना करके और इसको गुना करके जोड़ देना है, तो 7 × 4 = 28, तो 8 × 5 = 13, 4 × 2 = 6, 1 × 7, 73, यानी कि यहाँ बीच में कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की। निम्नलिखित दिए गए 4 विकल्प में से उस आकृति x की सही दर्पण छवि चुने। दर्पण को एक रेखा mn के द्वारा दिखाया गया। अगर नीचे में दर्पण है, अगर नीचे में दर्पण, यहाँ पे दर्पण है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। नीचे कैसा बनेगा, तो नीचे आपका ऐसा बनेगा। देखिएगा, नीचे में आपको बना के दिखाते हैं, फिर वहां पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे। यहां पे देखिएगा, ये हो गया, इस ट्रायंगल का यहां पे बनेगा, ठीक है, और ये इसी साइड है और दूर में है, तो दूर में है तो इसी साइड बनेगा। अब ये वाला ऑप्शन आपको जहां पे होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए ये वाला ऑप्शन अब हम लोग खोजते हैं यहां पे। हाँ जी, ये वाला ऑप्शन आपको देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, आपका 136 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में अब कौन सा आया है, 137, निम्नलिखित में से 3 शब्द समूह किसी ना किसी तरीके से एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता हुआ कौन है जो समूह में नहीं है, नहीं बन रहा है। ठीक है, पहाड़, पर्वत, घाटी, छोटी पहाड़ी। ठीक है, पहाड़, पर्वत, छोटी पहाड़ी, ये सब पर्वत है, चट्टान है ना। लेकिन घाटी क्या है, घाटी जहां पे गड्ढा होता है, ऐसे भी टाइप का होता है, उसको घाटी कहते हैं। तो ये सब
ऊंचा है, पहाड़ ऊंचा होता है, पर्वत ऊंचा होता है, लेकिन घाटी क्या होता है, नीचे की ओर होता है। इसलिए आपका इसमें से ये आपका आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 को दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं और यहीं पे बना के इसको दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन को ना आपको लिए भी अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जहां भी क्वेश्चन है उसी पे आप पेंसिल या पेन से हल्का हल्का लगा के इसको बना सकते हो। ठीक है, कि सांकेतिक भाषा में इतना को इतना कहा जाता है, ठीक है, और इतना को इतना कहा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्लू के लिए कौन सा संकेत कोड यूज होगा। तो चलिए इसको अब क्या करना है, देखना है। एक यहाँ पे है, इसका इतना कहा जाता है, एक यहाँ पे है, इसको इतना कहा जाता है। ठीक है, और इतना का अर्थ आपका इतना है, इतना के लिए इतना कहा जाता है, इतना का अर्थ इतना, यानी ये वाला लाइन नहीं है, यहां पे था। गोड़ा बुक्का का अर्थ होता है क्लियर वाटर, और इतने का अर्थ होता है ओवरकास्ट स्काई, और पिन सैप बुक्का का अर्थ होता है क्लियर ब्लू स्काई। तो निम्नलिखित में से ब्लू के लिए क्या है, तो आपको खोजना है ब्लू कहीं कहां कहां ब्लू है। तो देखिए, तो ब्लू कहीं है, इसमें नहीं है ब्लू, नहीं है, हाँ इसमें ब्लू है, नहीं है, सॉरी इधर है ब्लू ना, इसके इस साइड ब्लू, आपको इधर खोजना है, इधर ब्लू खोजना है, ब्लू 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 इधर खोजना है आपको, ब्लू यहाँ पे है। इसका मतलब है कि क्लियर और स्काई का अगर आपको कोड पता हो जाए तो ब्लू का अर्थ निकल जाएगा। तो स्काई और क्लियर के लिए क्या कोड है, आपको यहां से देखते हैं क्लियर। ठीक है, क्लियर यहां पे है, इसको आप स्काई यहां पे है, इसको आपको हमको लगता है लिखना पड़ेगा। देखिए यहां पे क्या होना है कि थोड़ा सा नहीं लिखे ना तो इसमें पता ही नहीं चल पा रहा है, मिसमैच हो जा रहा है। इस चीज को थोड़ा सा लिख लेते हैं तो हम आपको समझा पाएंगे। आप यहां पे देखोगे कैसे करना है। चलिए, गोडा क्या लिखा हुआ है, बोका को क्या लिखते हैं, क्लियर वाटर, क्लियर वाटर। ठीक है, पिन गोला का अर्थ ओवरकास्ट स्काई, स्काई, पिन सैप बोका, पिन सैप बोका का अर्थ होता है क्लियर ब्लू स्काई। अब इसको देखिएगा, इसको हम जो बना के आपको दिखा रहे हैं, ये कलर ले लेते हैं। अब चलिए, गोडा बोका, और यहां पे है, अच्छा गोला लिखा हुआ था ना, हमको लगा कि ठीक है। यहां पे देखिए पिन, यहां पे पिन है और इसमें भी पिन है। ठीक है, तो यानी कि इसमें भी वो चीज होगा। तो स्काई, इसका मतलब है कि पिन के लिए स्काई वर्ड यूज हुआ है, लेकिन हमको पूछा क्या है, ब्लू के लिए। ठीक है, ब्लू के लिए पूछ रहा है। ब्लू कहाँ है इसमें, ब्लू यहाँ पे, इसका हमको चाहिए। तो ये तो बच गया। अब क्लियर, क्लियर कट जाए, अगर क्लियर का पता चल जाए तो मेरा पता चल जाएगा। यहाँ देखिएगा क्लियर, ठीक है, और यहाँ पे क्लियर, यानी कि उस दोनों में सेम चीज होना चाहिए। तो बोका और बोका हो गया, यानी कि क्लियर का भी पता चल गया। अब जो नहीं कटा है वही उसका होगा, यानी कि ब्लू के लिए SAF सेट, SAF सेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो बाबू, इसमें क्या हुआ, अगर आप नहीं इसको नोट करोगे कॉपी पे और नहीं काटोगे ना तो आप भी क्या होगे, लड़खड़ा जाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए हम भी कोशिश किए थे कि टाइम बचा लें, बिना लिखे हम आपको बता दें, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा गलती होने के कारण मिसमैच हो गया, बेकार का टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा कि आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत नोट कर लो और उसके बाद बनाओ। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 139, निम्नलिखित अक्षरों के श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अच्छा समूह आएगा। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए आपको इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और यहीं पे इसको हम बता देते हैं। ठीक है, सारे का पोजीशन यदि आपको याद है तो यहीं पे लिख दीजिए, इसको यहीं पे लिखेंगे y 25
25, 20, 21, 17, 24, 22, 18, 21, ठीक है। यहां पे क्या होगा, उसके बाद ये हो गया आपका 22, 26, 12, 3 हो गया, ये होता है 21, 2, 9, 3 हो गया, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ लो, यहां से यहां क्या हुआ, एक घट गया, तो यहां से यहां एक घटेगा, तो 24 में से एक घटेगा तो होगा 23, और 23 किसको कहते हैं, डब्लू को। तो डब्लू देखिए तो सभी में है डब्लू भाई, सभी में है डब्लू, डब्लू तो फिक्स हो गया। उसके बाद टी, टी से यहां देखिएगा 2 बढ़ गया, तो फिर 2 बढ़ेगा, तो 2 बढ़ेगा तो 22 से 2 बढ़ेगा तो 24, 24 किसको कहते हैं, एक्स को, तो डब्लू एक्स, ये खत्म, ये खत्म। अब बच गया आपका आंसर ये दोनों। अब आगे चेक कीजिए, 21, 21 से क्या हुआ, 3 घट गया है, तो 18 से 3 घटेगा तो 15, और 15 कितने को कहते हैं, ओ को। अब ये भी कट गया, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी को निकालना नहीं है, आप छोड़ के आगे बढ़ो। अब आपका आंसर पता चल गया है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 140 की। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्प में से श्रृंखला के लुप्त अक्षरों के सही अक्षर क्रम को ज्ञात कीजिए। इसको भी यहीं पे हम लोग बताएंगे, बेटर है, जल्दी से बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको बना देते हैं यहीं पर से हम। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसके पोजीशन को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितना हुआ, 21। 21 कितने से कटता है, तो 21 कटता है 3 से और 7 से। अब इसमें या तो 3-3 का डिवाइड होगा या तो 7 पे डिवाइड होगा, यानी ये जो ग्रुप चल रहा है, देखिए ना यहाँ पे जो ग्रुप चला था 4-4 का चला था, तो इसमें 3-3 चलेगा या तो 7-7 चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आप इसमें कैसे पता चलेगा 3 करना है कि 7, तो इसमें देखिए लेटर कितना यूज हो रहा है, 1 2 3 4। अरे भाई यही 4 लेटर बार बार यूज हो रहा है, तो जब भी हम करेंगे 4 लेंगे, नहीं तो 4 से ज्यादा लेंगे, तो 3 नहीं लेंगे। अब बच गया 7, इसको 7 पे आप डिवाइड कर दो, आपको आंसर दिखेगा 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7 हो गया 7 7 पर। अब देखो तो ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ये पता चल गया। आगे देखते हैं, ए बी ए, बी सी, बी सी सी डी, बी सी सी डी, बी सी सी डी, बी सी सी डी हो गया। अब ये वाला ऑप्शन कहां पे मैच कर रहा है, बी ए सी 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 डी, बी ए सी 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 डी, यही ना है जी, ट्रिपल सी डी, आगे में बी ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए भाई, एग्जाम में कभी नहीं छूटता, किसी का गलती नहीं होता। एक बैंक से किए गए समझौते के अनुसार से एक व्यापारी को कोई ऋण राशि कुछ समान किस्तों में बिना ब्याज चुकानी थी। बिना ब्याज का, अरे भाई बिना ब्याज का आपको देना है, कौन सा ऐसा बैंक है जो बिना ब्याज का आपको ऋण देता है, कोई है क्या, नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको बेवकूफ बनाया गया है ना, बस समझदारी से इसको बनाना था, ठीक है। एक बैंक से किए गए समझौते के अनुसार से एक व्यापारी को कोई ऋण राशि कुछ समान किस्तों में बिना ब्याज चुकानी थी, तो 18 किस्त चुकाने के बाद उसने पाया कि उसका 60% ऋण चुक गया। अब यहां पे समझोगे, 18 किस्त जब दे दिया ना, तो पूरा का आपका 60% किस्त दे चुका, ठीक है, चुका दिया गया। समझौते के अनुसार से कितने किस्त थे, तो आप इस सवाल को ऐसे बनाओगे। इस सवाल को बनाने के लिए आपको हम यहां पे बता रहे हैं, 18 किस्त जब चुकाने के बाद उसका 60% ऋण चुक गया, तो हम कहेंगे 60% ऋण चुक गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ लो, 60% बराबर 18। अरे भाई 60% ऋण चुका कितने में, 18 किस्त में, तो 1% ऋण चुकेगा कितने में, 18/60 में। अच्छा, तो 100% ऋण
यानी कि 18/60 इंटू 100। यहां से ये कटेगा, 6 का 6 बार 6 18, 3 बार में ये 30। ठीक है, तो पूछा टोटल किस्त की संख्या कितनी थी, तो टोटल किस्त की संख्या 30 थी। ये मैथ का सवाल हो गया, रीजनिंग भी था, मैथ भी था, आप इसको जैसे ले लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 142। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो संबंध दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। ठीक है, कागज लुगदी। लुगदी किसको कहते हैं? लुगदी, अरे भाई कागज कैसे बनता है? लुगदी से बनता है। लुगदी क्या होता है? लकड़ी का जो छाल होता है ना, मुलायम लकड़ी बनाने वाला जो होता है, पता नहीं लकड़ी का वाले पेड़ को क्या कहता है, हमको भी नहीं पता चला, नाम याद नहीं है। उसकी छाल को सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, बहुत दिन तक रखा जाता है, बदबूदार हो जाता है, एकदम गल जाता है, तो उससे लुगदी बनता है। उस लुगदी को वापस बिछाया जाता है, उस पर रोल किया जाता है, तो पेज का रूप लेता है। इसका मतलब है लुगदी से कागज तैयार होता है। ठीक है, लुगदी से कागज तैयार। कागज किससे तैयार होता है? लुगदी से। तो आपको इसमें बताना है, फल से नाशपाती तैयार होगा, गलत। लेटकस से सड़क होगा, गलत। ब्लेड से पंखा तैयार होता है, गलत। पटसन से लिनेन तैयार होता है, ये बिल्कुल सही है। आप बोलोगे सर लिनेन क्या होता है, तो लिनेन बाबू आप लोग जाओगे कपड़ा की दुकान पे तो उसको बोलोगे लिनेन का कपड़ा दीजिए, याद है, लिनेन का कपड़ा दीजिए भाई। तो लिनेन किससे बनता है? पटसन से। तो ये कपड़े का एक वैरायटी है जो पटसन से तैयार होता है। आप दुकान में जाओगे लिनेन का बोलिए ना, तो थोड़ा सा चमकीला होता है, लगता है पानी से भींगा हुआ टाइप का चमकता है कपड़ा। ठीक है, तो वो होता है लिनेन। बस आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से 3 शब्द समूह किसी न किसी तरीके से एक समान है और इसलिए उनका एक समूह बनता हुआ कौन है जो समूह से संबंधित नहीं है? रेडियो, सिनेमा, मोबाइल, टेलीविजन। रेडियो सुनने के लिए, ठीक है, टेलीविजन भी इंटरटेनमेंट के लिए, सिनेमा इंटरटेनमेंट के लिए, देखिएगा सब देखने के लिए। रेडियो सुनने के लिए है भाई, ठीक है। सिनेमा, रेडियो से क्या होता है? अरे भाई इसको ऐसे समझो ना, रेडियो से क्या होता है? आउटपुट मिलता है, रेडियो आउटपुट देता है, वॉइस बाहर फेंकता है यानी आउटपुट देता है। सिनेमा आउटपुट होता है, पर्दा पे है ना, उसको आउटपुट यानी कि वो फिगर हम लोग को फेंकता है ना बाहर, तो हम लोग को दिखता है। टेलीविजन क्या है? आउटपुट होता है, टेलीविजन भी आउटपुट देता है तो हम लोग उसको देख पाते हैं। लेकिन मोबाइल क्या है? मोबाइल आउटपुट भी है, इनपुट भी है, इसमें आवाज जाता भी है, आता भी है। तो आपका आंसर क्या होगा? मोबाइल इज द राइट आंसर। यहाँ पे ये ग्रुप से अलग है। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं। नीला को सफेद, सफेद को हरा, हरा को लाल, लाल को भूरा, भूरा को काला, काला को पीला, पीला को बैगनी कहा जाए तो मानव का रक्त कैसा होता है? तो मानव का रक्त लाल होता है। और लाल को क्या कहा गया है? लाल को भूरा कहा गया है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भूरा होगा। 45, 280 नारंगी 50 लड़कों एवं लड़कियों को दिए जाते हैं। इसमें प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़कियां को 7 नारंगी मिलते हैं, तो कितने लड़कियां हैं? ठीक है, इसको बनाने के लिए आप समझ लो, लड़के ये बॉय ये गर्ल, ठीक है, माना इसकी संख्या x है, इसकी संख्या y है, और बोल क्या रहा है? इनमें से प्रत्येक को 5 मिलते हैं, प्रत्येक लड़के को 5, इसको कितना मिलता है? 5, और इसको कितना मिलता है? और प्रत्येक लड़की को 7 मिलता है। तो भाई टोटल लड़के को कितने मिले? 5x, और टोटल लड़की को कितना मिला? 7y, है ना। और टोटल मिला के यहाँ पे कितना है? 200 इतना नारंगी, 280 नारंगी। एक इक्वेशन ये हो गया, और एक इक्वेशन दिया हुआ ये, ठीक है, 50 लड़के एवं लड़कियों, यानी कि इसका सम कितना होगा? 50। तो x प्लस वाई इजकल टू 50 हम कह सकते हैं। अब आप क्या करोगे? क्या करना है? इसको 5 से गुना करके घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया, 5 से गुना करेंगे तो 5y होगा, है ना, और ये 7y, तो क्या आंसर आएगा? 2y। ठीक है, और यहाँ 280 है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, ये माइनस, तो 280 में से 250 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी y का वैल्यू कितना होगा? 15। y का वैल्यू हो जाएगा 15।
ठीक है बाबू, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बताइए कि लड़कियों की संख्या कितनी थी। अरे लड़कियों की संख्या कितनी है, y माने y, और y बराबर कितना आ चुका है, 15 आ चुका है, यानी कि इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, आगे दो निष्कर्ष भी दिए गए हैं, ठीक है, दिए गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है चाहे वे सामान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। ठीक है, आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकलता है। तो इसमें बाबू एक कथन दिया गया, बाकी निष्कर्ष है। उस कथन के अनुसार से कौन सा निष्कर्ष निकलता है वो सही निकलना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, है ना। और जो भी बोला उसी को सत्य मानकर आपको आंसर भी देना है, साफ साफ लिखा हुआ ये। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को कथन क्या दिया हुआ है। यदि वह मेहनती है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। यदि वह मेहनती है, मेहनती कौन कहते हैं, है ना, आलसी आदमी को नहीं कहते मेहनती, जो रियल में मेहनती है, तो वो अगर मेहनती है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। ये कथन हो गया। इसको पढ़कर नीचे कौन सा आपको लगता है सही है। सुस्त व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बोला है मेहनती है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, तो सुस्त कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, गलत। कोई भी व्यक्ति, गलत नहीं बाबू, ये लाइन सही है। ठीक है, सुस्त व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है इस लाइन के अनुसार से। कोई भी व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण कर सकता है, नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, केवल मेहनती लोग कर सकते हैं। तो ऑब्वियस आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे वो कौन है, केवल एक सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है, क्योंकि केवल एक ही सही है, केवल ऑप्शन ये है ऊपर वाला। आते क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं। 147 में देखते हैं क्या कह रहा है। 44 408, इस क्वेश्चन को आप यहां पे समझो बाबू। फोर्टी 4 गुने 9, जैसे इसमें 9 से गुना करेंगे, ठीक है, जैसे इसमें 9 से गुना करेंगे तो देखिए क्या होता है, 9 चौके 36 की 6 हाथ में रह गया 3, 9 36, ये हो जाएगा 39। ठीक है, अब आया है 408, तो इसमें क्या हम जोड़ेंगे कि 408 आ जाए, तो 12 जोड़ दीजिए, 6 2 8, 9 1 10, 3 1 4। देख रहे हैं, अरे भाई इसमें क्या किया है, 9 से गुना कर दिया गया है और जो रिजल्ट आया उसमें 12 जोड़ दिया गया है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 44 गुने 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 408 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 9 से गुना करके जब 12 जोड़ेंगे तो आपका एग्जैक्ट वही चीज आएगा और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसको आप ऐसे समझो, आप यहां पे देखोगे ऑप्शन नंबर सी को, 53 गुने 9, ठीक है, अब प्लस 12। चलिए देखते हैं, 9 या 27 की 7 हाथ में रह गया 2, 9 पे 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। ठीक है, इतना, अब प्लस 12, तो जैसे जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 7 है 1 8, और ये 4 489। ये देखिए 489 आ चुका है, यानी कि बिल्कुल सही है, आपका यही ऑप्शन होगा। बाकी आप चेक करके देखोगे नहीं होगा। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की, और 148 में क्या कह रहा है वो देखते हैं। देखिएगा 148, निम्नलिखित में से 3 शब्द समूह किसी न किसी तरीके से एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वो समूह से संबंधित नहीं है। जो समूह से संबंधित नहीं है उसको चुनना है। तो आप इसको समझिएगा। रोज क्या होता है, रोज फूल है गुलाब का, ठीक है, मैरीगोल्ड गेंदा का फूल है, ठीक है। टूलिप क्या होता है, लोटस क्या होता है, लोटस भी फूल है लेकिन वो पानी में होता है, कीचड़ में होता है, ठीक है, लेकिन बाकी सब जमीन पे होता है। तो बताइए टूलिप क्या होता है। टूलिप बाबू क्या होता है ना, एक फूल होता है, इस टाइप का फूल होता है, ऐसे ऐसे करके, और ये डंडा इस टाइप, मतलब इसका क्या कहना कि गुलदस्ता बहुत यूज होता है, ये गुलदस्ता में बहुत यूज होता है ये फूल,
ठीक है। ये इसका जो टहनी होते हैं लंबे लंबे होते हैं, तो गुलदस्ता बनाने में बहुत सपोर्ट मिलता है। और ये भी क्या होता है, आपको जमीन पे ही होता है, पानी में नहीं होता। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, लोटस होगा, क्योंकि बाकी सब ऊपर होते हैं, ये पानी पे होते हैं, ठीक है, पानी में होते हैं या फिर कीचड़ पे कह लीजिए आते हैं। यानी कि 148 का आंसर कौन होगा, डी होगा। बात करें 149 की, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पोएम को इतना लिखा जाता है, तो इस चीज को आप समझिए इधर। देखिएगा, इतने को इतना लिखा जाता है, कैसे कैसे लिखा जाता है, ये देखिए एकदम गौर से देखिएगा। इस P को यहां लिखा है, P का मान कितना होता है, P का मान होता है 16 को यहां लिख दिया गया। O का मान कितना होता है 15, तो 15 को लास्ट में लिख दिया गया, ठीक है। E का मान 5, तो 5 को कहां लिख दिया गया, यहाँ पे। और M का मान कितना होता है, M का मान होता है 13, तो 13 यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। उसी तरीका से आपको बताना है, इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो MAID M का मान कितना होता है 13, M का मान 13, तो 13 इधर लिखेंगे। A का मान कितना होता है 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे। I का मान कितना होता है 9, तो 9 यहाँ लिखेंगे। और D का मान कितना होता है, 0 भी लिया है क्या इसमें, नहीं तो 0 तो नहीं, चलिए ठीक है, देखते हैं 0 आएगा नहीं आएगा। इसका हो गया है, A का हो गया, I का 9 हो गया, और D का होता है 4। देखिए तो कहीं है 49113, हाँ जी। चलिए, यानी हमको यहाँ पे थोड़ा सा डॉट लग रहा था, है ना, कि 0 ले रहा है कि नहीं, ठीक है। 1 के लिए, A के लिए 1 लिए, तो इसके लिए भी लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन को देखिए तो बाबू, बिल्कुल आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसको कैसे लिखा जा रहा है, TALP QOQOXQO, इसमें क्या संबंध है, ठीक है ना। यहां से यहां देखिएगा 20, इसका 20 होता है, इसका 21 होता है, ये 1 होता है, ये 12 होता है, ये 16 होता है, और ये कितना होता है 24, 17, 15। आप यहां देखोगे, यहां से यहां क्या हुआ है, 1 बढ़ गया, यहां से यहां क्या हुआ, -3 हो गया, यहां से यहां क्या हुआ, 12 से 17 हो गया, यानी +5, और 16 से 15 हो गया, यानी कि 1 घट गया। तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना है, किसका, DUXR का, DUXR का, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, पहला 1 बढ़ गया है, तो D से क्या होगा, D से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 3 घट गया है, तो U का होता है 21 में से 3 घटाएंगे तो 18 कहते हैं R को, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये तीसरा में क्या है, यहां से यहां 5 बढ़ रहा है, तो 24 में 5 जोड़ेंगे, ठीक है। 24 में आपको 5 जोड़ेंगे, तो 24 में 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 24, यानी कि X Y और Z 2 होगा, A B C 3 होगा, यानी कि C, इसका क्या होगा, यहां से यहां ये आ जाएगा C पे, 5 जोड़ेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, 16 से 15 1 घट गया, तो R से 1 घट जाएगा, तो R से 1 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका O हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे लास्ट में कितना है, R है ना, और यहाँ क्या हुआ, R से 1 घटा है, तो R, अच्छा सॉरी, यहाँ पे R बाबू 18 होता है, गलती से 16 लिखा गया था, R को कहते हैं 18, तो 18 से 1 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा Q, और ये वाला ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ERCQ, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। आई होप कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको हम हेल्प कर पाए होंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं हेल्प हो गया, आपको प्रैक्टिस में कुछ योगदान हम किए होंगे अपने वीडियो के थ्रू, तो भाई हमारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है बाबू। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैथ के और रीजनिंग के साथ, फिर से नेक्स्ट आपका सेट 18 में। ओके, चलिए सभी को बाय बाय।